नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? व्हाट इज डेसिमल? व्हाट इज डेसिमल? DECIMAL। डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव। क्या कहते हैं? दशमलव। आज हम लोगों को इसी बारे में सीखना है। डेसिमल का उपयोग तब किया जाता है जब कोई संख्या पूरा नहीं होता है बल्कि उसका कुछ भाग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1.5 सही रूप में दशमलव कहाँ लगता है? सही रूप में दशमलव नीचे लगता है, यहाँ पे। इसको ऐसे लिखेंगे, ये गलत लिखा गया। 1.5 या 2.7 इस पॉइंट को ही हम डेसिमल कहते हैं, या 3.25 ये सभी डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर में एक छोटा सा ये जो डाट है, इसी डाट को हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसी डाट को हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट कहते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास संख्या है। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2.5। 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 तो 2.5 का मतलब क्या है? तो 2.5 का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये तो पूरा है, लेकिन ये जो 0.5 है यह आधा है, यानी कि हाफ है। एक और उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। 3.75 3.75 का मतलब क्या होता है? 3.75 का मतलब ये होता है कि इसमें 3 जो है, यानी 3 जो है वो पूरा है, और जो 7.5 है वह इसका हिस्सा है। वह इसका क्या है? हिस्सा है। ठीक है। तो डेसिमल का उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट, डेसिमल का जो उपयोग है, डेसिमल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो डेसिमल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो डेसिमल का उपयोग हम पैसे के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं, माप में करते हैं, और गणित में बहुत करते हैं। जो मैथ में हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 10 रुपीज़ अब 50 पैसे 50। ठीक है। अब मान लीजिए हमको मीटर ये लिखना है 5.5 मीटर। ठीक है। या लिखना है 2.25 kg। तो इसमें देखिए, पहले पैसे में यूज हो गया, माप में यूज हो गया, और केजी में हो गया। अब मान लीजिए कहीं लिखा है 0.25, तो यहाँ पे भी इसका यूज। तो दोस्तों, हम लोग जो हैं ये सबसे पहले इसका डिफिनीसन सीखेंगे कि डिफिनीसन क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं कि व्हाट इज डेसिमल। तो डेसिमल फ्रैक्शन का वह भाग होता है जिसका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए डेसिमल में फ्रैक्शन का वह भाग होता है जिसका डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? या तो 10 होना चाहिए, या तो 100 होना चाहिए, या तो 1000 होना चाहिए, इत्यादि होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे हमारा क्या है 9/10, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.9। या हो गया हमारा 81/100, तो ये क्या हो जाएगा? 81/100 का 0.81। ये डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे डिनोमिनेटर में उतने ही जीरो होते हैं। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा। अगर यहाँ पे 2 0 है
तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 325/10, तो हम कैसे इसको देखेंगे? तो हम जैसे आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5। अब यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ लग जाएगा, 0 और 2 और 5 के बीच में। अगर इसी नंबर में अगर मान लीजिए यही नंबर हो कोई और 3 और इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 2 पूरा उतार देंगे। आप जानते हैं कि 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। 1 से अगर हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। यहाँ पे 2 0 है तो 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 3 4 5 6/000 यानी 1000 से डिवाइड कर रहा है तो क्या लिखेंगे 4 5 6 लिखेंगे, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इसके पहले एक 0 लगा देंगे। तो ये इसका मतलब एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए पेज पलटना, ओके। डेसिमल में प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल। पहला हमारा क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल। जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्लेस वैल्यू, अब आप लोग प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे डेसिमल का। डेसिमल में डिजिट को प्लेस वैल्यू इस प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े होंगे, मान लीजिए कोई नंबर हो हमारे पास, ठीक है, कोई भी नंबर हो। जैसे मान लीजिए हम लिखे 5221.326। तो मान लीजिए अगर इसका प्लेस वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो आपका है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका प्लेस? 10। ये आपका प्लेस क्या हो जाएगा? 100। और ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये 10th हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10th हो जाएगा। ये हो जाएगा 100th हो जाएगा। 100 में THS जोड़ते हैं, 1000 हो जाएगा। हिंदी में क्या कहेंगे? 10वां भाग, 100वां भाग और 1000वां भाग। उसको आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। जैसे ये 1000 के प्लेस पे THOUSAND, 1000 के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। HUNDRED, 100 के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका टेंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा? टेंस के प्लेस पे ये 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। उसके बाद वंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा? वंस के प्लेस पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपके पूर्ण नंबर होते हैं, यानी पूरा का पूरा ये नंबर होता है। अब इसी के बाद ये जो नंबर होता है इसको डेसिमल नंबर कहते हैं। पॉइंट के आपके राइट साइड जो होता है वो डेसिमल नंबर होता है। अब पॉइंट यानी डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड होता है वह पूर्ण होल नंबर होता है, पूरा नंबर होता है, ठीक है। अब इसमें इसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए इसको लिखेंगे TENTHS, टेंथ्स, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 10वां भाग यानी 1/10 होता है ये। उसके बाद क्या हो जाएगा? HUNDRED और उसमें THS जोड़ देंगे, 100ths, ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1/100वां भाग, ठीक है, 100वां भाग होता है। उसके बाद हमारा आता है 1000, THOUSAND, यस नहीं होगा, यहाँ पे THS होगा, THS, लास्ट में 6 हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1/1000 यानी 1000वां भाग होता है। अब आइए आप लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। आपको फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। हम फ्रैक्शन से, ठीक है, फ्रैक्शन को, ठीक है, डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल में तो कैसे चेंज करते हैं? डेसिमल में बदलना, इसको हिंदी में लिखा है। आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा, किस में चेंज करना है? तो रूल पहला ये कहता है कि यदि आपको फ्रैक्शन में कुछ दिया गया हो कोई भी, और उसको हमको क्या करना होता है? डेसिमल में चेंज करना होता है। तो पहला रूल है, अगर डिनोमिनेटर 10 हो, अगर डिनोमिनेटर क्या हो? अगर
डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। हर क्या हो? 10। अगर हर हमारा क्या है? 10 है, तो 1 डिजिट, डिजिट का मतलब होता है अंक, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। 1 डिजिट के बाद क्या लगता है? ये डॉट लग जाता है। अगर दूसरा, अगर इसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में अब 10 नहीं है, अब क्या है? 100 है। तो 100 है तो उसके जगह पे क्या लगेगा? अब 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद आपका क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। जैसे यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। मान लीजिए अगर कोई नंबर है 2923 और ये बट्टा कितना है? 10 से, यानी इसका न्यूमरेटर 923 है, डिनोमिनेटर 10 है। तो हम क्या करेंगे? इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, हमने बताया था कि जब भी 1 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वह नंबर हमारे पास आ जाता है 923। अब यहाँ पे 10 है, तो हमने बताया अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के बाद, यानी एक डिजिट के बाद इधर जब भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट इस साइड में, यानी कि राइट से लेफ्ट जाता है। ठीक है, राइट से पॉइंट किधर जाता है? लेफ्ट जाता है। तो 1 डिजिट, मान लीजिए यही नंबर है 923 है, लेकिन हम किससे डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 से डिवाइड करने पे हमको वही नंबर मिलता है, लेकिन 1020, तो 1 डिजिट 2 डिजिट। दूसरा रूल क्या था? अगर हर, यानी आपका डिनोमिनेटर 100 है तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद लगेगा, 1 डिजिट 2 डिजिट। तो यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा 9.23। इसको 23 या 23 नहीं पढ़ेंगे, इसको 23 पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।